नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फो बाय विवेक। आज हम देखेंगे म्हाडा कोकण लॉटरी स्कीम नंबर 402 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड स्कीम नंबर 403 फॉर एलआईजी कैटेगरी। प्रोजेक्ट का नाम है सद्गुरु नक्षत्र बाय सद्गुरु डेवलपर इन टिटवाला लोकेशन। तो ये है टिटवाला गोवेली रोड, जो आगे जाके सीधा कल्याण से जुड़ जाता है। तो ये है बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा और ये है सद्गुरु नक्षत्र प्रोजेक्ट बाय सद्गुरु डेवलपर। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा और नियर बाय एरिया भी बताऊंगा। तो ये है मेन एंट्री और एंट्री के बाजू में ही एक फूड कोर्ट है और इसके सामने ही 2-3 स्टोर भी है। जैसे जावले क्लिनिक है, फर्नीचर का है, फैब्रिकेशन का है। सो जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, बिल्डिंग के नीचे ही उनका सेल्स ऑफिस है और आप ये देख सकते हो बिल्डिंग के नीचे। सो ये प्रोजेक्ट के लिए ओसी रिसीव्ड हो गई है एंड यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली रह रही है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे रास्ता बन रहा है एंड बिल्डिंग के नीचे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे मार्शेट घाट, नाने घाट, शाहपुर मंदिर। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैनर प्रोवाइड की गई है। तो अगर डिटेल में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे स्कीम नंबर 402 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और यहाँ पे कारपेट एरिया है 316 से 322 स्क्वायर फीट। ये कारपेट एरिया है, यूजेबल एरिया। और उसकी फ्लैट की प्राइस है 15 से 16 लाख के बीच और यहाँ पे टोटल 4 ही फ्लैट अवेलेबल है और ये सिर्फ जनरल पब्लिक और एसटी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। सो ये था 402 स्कीम नंबर। और अभी है स्कीम नंबर 403 फॉर एलआईजी कैटेगरी। एलआईजी के लिए कारपेट एरिया है 522 स्क्वायर फीट और उसका प्राइस है अराउंड 23 लाख। और यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लैट अवेलेबल है फॉर एलआईजी कैटेगरी और वो भी फॉर जनरल पब्लिक कैटेगरी के लिए है। और उसके नीचे ही आप देख सकते हो मैंने एक रेरा नंबर ऐड किया है जहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट मेंशन किया है 29 अक्टूबर 2024। सो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली रह रही है। तो यहाँ पे रेडी टू मूव फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं। सो बेस्ड ऑन रेरा नंबर यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी कोर्ट का केस चालू नहीं है। तो मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपको कोई भी साइट विज़िट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे आया था बट यहाँ पे सेल्स ऑफिस ने मुझे कहा है कि आपको म्हाडा से परमिशन लेना है, तभी वो लोग आपको फ्लैट दिखाएंगे। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो लोग मान गए और उन्होंने मुझे एक 1 BHK फ्लैट दिखाया है जिसका कारपेट एरिया है 422। सो ये कारपेट एरिया पूरा डिफरेंट है जो म्हाडा ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए प्रोवाइड किया है। बट मैं आपको ये फ्लैट दिखा रहा हूँ जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि फ्लैट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं 422 कारपेट एरिया 1 BHK सद्गुरु नक्षत्र फेज़ 1 टिटवाला। तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 322 स्क्वायर फुट का 1 BHK अवेलेबल किया है एंड एलआईजी के लिए 522 स्क्वायर फुट का 2 BHK अवेलेबल किया है। बट मैं अभी आपको जो 1 BHK फ्लैट दिखाऊंगा वो 429 कारपेट एरिया का है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कोई भी बालकनी नहीं मिलेगी, बट जो एलआईजी में 2 BHK का फ्लैट अवेलेबल हुआ है वहाँ पे आपको बालकनी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं 1 BHK 429 स्क्वायर फुट एरिया।
तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेकंड फ्लोर पे 203 रूम नंबर। तो ये है 1 BHK का हॉल और यहाँ पे स्विचेस है और इसी जगह पे आप टीवी यूनिट लगा सकते हो। यहाँ पे आपको एक लार्ज स्लाइडिंग विंडो दिया है और एक स्टैंडिंग बालकनी है। तो यह है स्टैंडिंग बालकनी और यहाँ पे नीचे ही कुछ काम चालू है। यहाँ सामने ही ए विंग है जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। तो हॉल से आगे बढ़ते ही आपके लेफ़्ट साइड में आपको एल शेप किचन दिखाई देगा। वहाँ पे एक स्मॉल विंडो दिया है। तो यहाँ पे ऊपर ही स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। आप यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हो और किचन के सामने ही कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड किया गया है और ऊपर स्टोरेज एरिया दिया गया है। तो ये एक इंडियन वॉशरूम है जो कॉमन है और यहाँ पे गीज़र लगाने के लिए आपको स्विचेस दिए गए हैं। तो कॉमन वॉशरूम के बाद हम लोग बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। सो बेडरूम में भी एक स्टैंडिंग बालकनी दी गई है। तो ये बेडरूम बालकनी के बाहर का व्यू है। यहाँ पे सामने ही ए विंग है और आप ये नीचे देख रहे हो ये है सीनियर सिटीज़न सिटिंग प्लेस। जो बुज़ुर्ग है यहाँ पे उनको बैठने के लिए जगह बन रही है और उसके बाजू में ही चिल्ड्रन प्ले एरिया है एंड ए विंग के बाजू में ही बी विंग है और ये है ग्राउंड फ्लोर का एरिया। और मैं ये सी विंग से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बेडरूम से ही अटैच वॉशरूम है। तो यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है विद बाथ। तो ये था 1 BHK 429 स्क्वायर फुट बिल्डर फ्लैट। तो अभी चलते हैं फ्लैट के बाहर। मैं आपको फ्लैट का लॉबी का एरिया दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 2 लिफ्ट है एंड जो लॉबी एरिया है आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे नीचे स्टील पार्किंग दी गई है। तो ये था बिल्डर का फ्लैट जिसका कारपेट एरिया है 442। सो LIG के लिए ये एक सिमिलर फ्लैट होगा जिसमें आपको एक बालकनी मिल सकती है, बट EWS के लिए आपको कोई भी बालकनी नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं नियर बाय एरिया। सो बिल्डिंग के 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही श्री स्वामी कृपा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सो ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे सर्जरी और ऑपरेशन होते हैं और ऊपर ही लॉजिंग और बोर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर किसी को रहना है तो वो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आपको जो भी एरिया दिखा रहा हूँ वो मैं टिटवाला से कल्याण तक सो जो भी रास्ते में अवेलेबल है मैं आपको दिखाऊंगा। मोहन मिठाई वाला। सो ये बिल्डिंग से लगभग
5 से 7 मिनट के दूर पर है और यहाँ पे एक होटल भी अवेलेबल है। सो जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मार्केट है। मैंने यहाँ पे देखा सब्ज़ी स्टॉल्स, छोटे मोटे होटल्स भी अवेलेबल है। सो ये जो आप रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते से हम लोग अंदर गए थे। ये वे से, ये रास्ते से, जहाँ पे हमारे बिल्डिंग अवेलेबल है, और उसी रास्ते से मैं वापस कल्याण के साइड जा रहा हूँ। तो उसी रास्ते में मुझे बहुत सारे छोटे मोटे स्टोर्स भी दिख रहे हैं। ये है मेन रास्ता, देख सकते हो आप, बहुत सारी दुकानें हैं रास्ते पे ही। और इसी रास्ते में, इस मेन रोड पे सब्जी मार्केट भी है। और यहाँ पे ही एक फेमस मंदिर है जिसका नाम श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर टिटवाला। आप देख सकते हो, महागणपति मंदिर टिटवाला। तो जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, आपको मंदिर के बाजू में ही एक बहुत बड़ा गणपति तालाब दिखेगा। मैं आपको थोड़ी देर में वो तालाब भी दिखाऊंगा। ये है गणेश तालाब, जो मंदिर के बिल्कुल बाजू में है। ये मैं आपको साइड व्यू में दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू। तो ये है गणपति मंदिर। तो यहाँ हमने गणपति पापा के दर्शन लिए और कल्याण की साइड चलने लगे। तो गणपति के बाहर ही एक शेयरिंग रिक्शा स्टैंड है, जो आपको टिटवाला स्टेशन छोड़ेगी सिर्फ 15 रुपीज़ में। तो ये रिक्शा स्टैंड हमारे महाड़ा के बिल्डिंग से लगभग 7 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से टिटवाला रेलवे स्टेशन लगभग 2.8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो रिक्शा स्टैंड के आगे ही एक गणपति हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। और आगे चलते आपको एक जे पटेल बैंक्वेट हॉल दिखेगा। वो लगभग 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो आगे चल के आपको आँखों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल भी दिखेगा। तो आगे चलते ही आपको केंट वैली का एक इंटरनेशनल स्कूल दिखेगा और एक जूनियर कॉलेज भी दिखेगा। उसी के बाजू में आशीर्वाद हॉस्पिटल भी है, और वो भी मेन रोड पे ही है। और उससे थोड़ी आगे चल के ही आपको पटेल मार्ट दिखेगा, जहाँ पे आप अपने डेली लाइफ में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हो, वो आपको सभी यहीं पे मिलेगा। तो ये है नियर बाय एरिया फ्रॉम सदगुरु नक्षत्र बिल्डिंग। सबसे पहले है टिटवाला रेलवे स्टेशन, जो 2.8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। उसके बाद है श्री स्वामी कृपा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वो सिर्फ 170 मीटर डिस्टेंस पे है। ये एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखे हैं। मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूँ मेन बिल्डिंग से कितने दूर तक है। तो थर्ड है केंट वैली इंटरनेशनल स्कूल एंड बीएन पावर जूनियर कॉलेज, वो सिर्फ 2.8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। उसके बाद आँखों के इलाज के लिए हॉस्पिटल, जो 2.7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एंड फाइनली पटेल्स आर मार्ट, जो 1.7 किलोमीटर पे है। तो ये है सदगुरु नक्षत्र 1 BHK एंड 2 BHK का चार्ट, कारपेट एरिया विद ऑफर प्राइस। अगर आप देख, तो अगर हम बिल्डर के 396 कारपेट एरिया के बारे में देखेंगे, तो उसका ऑफर प्राइस है 27 लाख। बट जो म्हाडा का EWS में 322 स्क्वायर फुट का एरिया है, उसका प्राइस है 16 लाख। और अभी बिल्डर रेट में 2 BHK देखेंगे, जिसका कारपेट एरिया है 555, और उसका कॉस्ट है 38 लैक्स। और अभी म्हाडा LIG का
कारपेट एरिया देखेंगे 522 का, तो उसका कॉस्ट है 23,37,500। सो जो मार्केट रेट से डिफरेंस है, जो म्हाडा के कॉस्ट से, वो है EWS के लिए अगर म्हाडा का कॉस्ट 15 से 16 लाख है, सो बिल्डर एंड मार्केट प्राइस लगभग 23 से 25 लाख तक है। तो डिफरेंस मुझे लग रहा है 8 से 9 लाख का डिफरेंस है फॉर EWS कैटेगरी। एंड LIG का कॉस्ट म्हाडा के फ्लैट के लिए 23 लाख है और मार्केट रेट के हिसाब से वो 32 से 35 लाख तक है। तो यहाँ पे भी लगभग 10 लाख का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो आप इस लोकेशन के लिए जा सकते हो। और अगर आपको रहना भी है अब, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी नियर बाय एरिया दिखाया था, सब स्कूल, उसके बाद शेयरिंग रिक्शा स्टेशन के लिए एंड अस्पताल सब नज़दीक है। तो आप एक बार सोच समझ के डिसाइड करें कि आपको आपका खुद का घर किस लोकेशन पे लेना है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो उन सभी लोगों के साथ जिनको अपना खुद का घर लेना है। थैंक यू।